Hello and welcome to In Transit. Our guest today is Mr. Achyuta Samant, an internationally renowned social entrepreneur and educationist. Welcome to the show. Namaskar. You have been very active in Orissa socio-economic and educational scene. You've opened KIIT, K-I-I-T and KISS, educational institutions that mark you out not only as an entrepreneur but also as a social worker. Now KISS दुनिया का सबसे पहला टोटली फ्री और फुली रेजिडेंशियल स्कूल है ट्राइबल बच्चों के लिए. मतलब आपकी अचीवमेंट्स इतनी ज़्यादा हैं, लेकिन आपकी शुरुआत हुई एक बहुत ही गरीब परिवार में, जहाँ पर आपके योर ओनली पेरेंट वाज योर मदर, यू हैड लॉस्ट योर फादर. तो इतना ज़्यादा करेज और इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिला? मैम, आप बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे जी. अभी तक मैं बहुत इंटरव्यू दे चुका था, लेकिन आप बहुत अच्छा सवाल पूछे, जो इतना कॉलेज कहाँ पर मिला, उसका आंसर भी मैम आप ही किए हैं. जे जब मैं इतना गरीब परिवार में जन्म लिया था, 4 साल उम्र में हम लोग का पिताजी का देहांत हो गया था ट्रेन एक्सीडेंट में. हम लोग 7 भाई बहन थे एंड विडो मदर थे. पिताजी मरने का टाइम में कुछ भी छोड़ के नहीं गए थे, पैसा और खेती बाड़ी कुछ भी. तो आप इमेजिन कर पाएंगे 7 भाई बहन विडो मदर का सहारा में उड़ीसा जैसे राज्य में 45 साल पहले एक रिमोट विलेज में उसका जीवन कैसे वो लोग बिताए होंगे जी. तो वो जो जीवन में बिताया हूँ गरीब में, एक निपट मफसल में, गांव में, ऐसे गरीबी मैं सोचता हूँ आजकल भी मैं कोई आदमी का पास देखा नहीं जैसे गरीबी हम लोग बिताए थे 45 साल पहले. तो वो जो गरीबी बिताए थे, अपने आप को सेल्फ मेड आदमी बना चुके थे, वही मुझे अभी हेल्प किया इतना बड़ा संस्था कीट किस उड़ीसा जैसे राज्य में बना के विश्व प्रसिद्ध करने के लिए जी. तो ये मेरा, मैं बोलूँगा मैम, ये बचपन का मेरा अनुभूति है, अभिज्ञता है. बचपन में हम लोग बहुत कष्ट करके पढ़ाई किए थे. ऐसे दरिद्रता था, हम लोग को 2 दिन में एक बार खाने के लिए भी नहीं मिल रहा था. मेरा माताजी के पास सेकंड पेयर साड़ी नहीं था, नहाने के बाद उसको चेंज करेंगे. तो ऐसे गरीबी में हम लोग सब भाई बहन बड़ा हुए, सब लोग एजुकेटेड हुए, सब भाई बहन नौकरी करके अपना अपना लाइन में शादीशुदा करके एस्टेब्लिश्ड है. भगवान का बरात था मुझे लाइन में देने के लिए. तो मैं फिर अपना जब पोस्ट ग्रेजुएशन ख़त्म किया, केमिस्ट्री में किया हूँ मैं मास्टर्स प्रोग्राम, तो उसके बाद मैं लेक्चरशिप कर रहा था. तो मेरा पहले से मेरा मन में था जे समाज के लिए, पर्टिकुलरली गरीब बच्चे के लिए कुछ करना चाहिए. तो इसलिए इसको एक छोटा आकार में बहुत कीट किस, जो अभी सबको पता है कीट किस के बारे में, 5,000 रुपये में हम लोग इसको 92-93 में शुरू किए थे, एक छोटा किराया मकान में. इसका साथ 2-4 आदमी भी जोड़े थे, सब कुछ थे. लेकिन हम लोग कभी सोचे नहीं थे जो 5,000 रुपये में किराया मकान में जिसको शुरू किए थे कीट किस, अभी वो दुनिया का सब आदमी का दृष्टि आकर्षण करेंगे और सबसे बड़ा संस्था होके दुनिया में उभा होंगे और सब लोग उसको इतना प्यार करेंगे. मैं इस सब का क्रेडिट भगवान को देता हूँ और मैं अपने आप को एक माध्यम समझता हूँ, नहीं तो कभी संभव नहीं है. ऐसे स्टोरी में वर्ल्ड में कहीं पर नहीं देखा. मैं बहुत आदमी के साथ मिलता हूँ, जुलता हूँ, सब कुछ करता हूँ. ऐसे स्टोरी, ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप, ऐसे सोशल वर्कर में कहीं पर नहीं देखा जो 17-18 साल के अंदर दोनों संस्था को 5,000 रुपये में शुरू करके किराया मकान में, विदाउट एनी बैकग्राउंड ऑफ माई सेल्फ, विदाउट एनी बैकग्राउंड ऑफ एनी मेंबर ऑल्सो इन दी बोर्ड एंड विदाउट एनी बैंकिंग, ये दोनों संस्था इतना बड़ा होगा. तो ये जरूर हम लोग का चेष्टा है, लेकिन भगवान का आशीर्वाद है. तो बोथ इंस्टीट्यूट्स हैव 20,000 स्टूडेंट्स ईच, आई बिलीव. या किस जो है एक आदिवासी बच्चे का संस्था है, उसमें 20,000 गरीब आदिवासी बच्चे केजी से लेके पीजी तक वहाँ पढ़ाई करते हैं और रहते भी वहीं हैं. हाँ, इट इज ए फुल्ली फ्री, फुल्ली रेजिडेंशियल ट्राइबल इंस्टीट्यूट, नॉट स्कूल, इन दी वर्ल्ड. एंड अनदर वन थिंग, ये बच्चे एक बार ज्वाइन करते हैं किस में, वो लोग हायर एजुकेशन लेके, नौकरी लेके वहां से निकलते हैं. दैट्स व्हाई किस मॉडल हैज बिकम सो पॉपुलर एंड हैज बीन एक्सेप्टेड बाय मेनी गवर्नमेंट्स एंड ऑल्सो सब लोग इसको प्यार करते हैं. जी. और कीट जो संस्था है वो भी एक साथ शुरू हुआ था.
वो एक प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है जिसको हम लोग बोलते हैं कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी। उसको भी किराया मकान में शुरू किए थे। अभी बहुत बड़ा संस्था बन गया है, 20,500 बच्चे इसमें भी पढ़ते हैं प्रोफेशनल कोर्स में, एंड सारा दुनिया से बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। ये भी बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी बन चुका है, इसका 20 कैंपस है, बहुत कुछ है। लेकिन कीट का माध्यम से कीस बना है जी। ये जो कीस बना कीट है को एक्सपैंड करेंगे तो क्या नाम है? कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस जी। ये है कीट कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी। इट इज वन यूनिवर्सिटी status given by the Minister of HRD Government of India, and it is one professional promising university in the country. So you get your funding from the government for both institutions? No, KIT is a fully self-financing university. It is running on the basis of the students' fees only and some grants, research grants, etc. And we have also huge amount of bank loan. We have 450 crores bank loan on our head to establish the KIT in a very mega scale. And KIS is also running on the basis of only KIT, because to run the KIS I have developed a very good financial model. We are not getting any funds from any source. So on the basis of KIT's goodwill or on the basis of the funds we receive from the staff, students, management, well-wisher of KIT, I have been running the center KIS, which has become the beauty of the world, which has become the fully free, fully residential biggest tribal institute in the world. You are able to provide a livelihood to your students after their education? Are they able to get jobs? KIT में देखिए जो भी ज्वाइन करते हैं उसमें 92% कैंपस प्लेसमेंट सबका होता है। 92%? या इट्स सो पॉपुलर। KIS जो है वो भी एक इतना अच्छा संस्था बना जो ट्राइबल के लिए बना है। आप सुनेंगे तो खुश होंगे। यहाँ पर बच्चा, मैं बोला अभी पहले, एक बार ज्वाइन करते हैं वो लोग हायर एजुकेशन लेके, नौकरी लेके निकलते हैं, बिकॉज वहाँ PG तक है आर्ट साइंस कॉमर्स में। और ये ट्राइबल बच्चे के लिए KIT यूनिवर्सिटी में 5% सीट रिजर्व है। तो वहाँ पर 1200 बच्चे KIS का KIT में पढ़ते हैं। अगेन फुल्ली फ्री, फुल्ली प्रोफेशनल कोर्सेज इंक्लूडिंग मेडिकल सीट हम लोग 2 देते हैं हर साल बच्चे को। तो इट गिव्स ए कंप्लीट सॉल्यूशन टू द ट्राइबल स्टूडेंट्स इन KIS, by which they become at par with others in the society. Because in my opinion, in the present age, half education is more harmful than no education. Suppose कोई बच्चा स्टैंडर्ड 5th, 6th, 7th पास करके ड्रॉप आउट हो गया, घूमते लगा, they can be used by antisocial elements very easily than the students without any knowledge or without any education. That's why मैं मेरा बच्चे को बोलता हूँ, half education is more harmful than no education in this present age. अरे बच्चे भी इतना अच्छे करते हैं सारा दुनिया में, आप सुन के आश्चर्य होंगे। फॉर द लास्ट 10 years these students are achieving 100% pass out in 10th board, 12th board conducted by the government of Odisha against the state result 60 to 70%. So this is a question of an opportunity. So do you think that the fact that they are doing so well and they are given jobs later would help combat Naxalism in the state? Ma'am, this is the only way to combat Naxalism, Maoवादी, any anti-social activities, not only in Odisha, not only in the country, entire society. This is my very good experience. I have been experimenting for the last 20 years. Because when these students, those who are liabilities to the society at present, will be educated and will be given some opportunity, they become the asset to the society. So when these liabilities will be asset to the society, so definitely it will kill every ill things, or it will kill Naxalism, Maoवादी, anything you can tell. This is my own experience. So that's why definitely whatever you are asking, this is a very nice questions. Definitely KIS helps to arrest Naxalism. Well, a bit of information that your university has been recognized as the youngest recognized university in the Limca Book of Records, just as you were recognized as the country's youngest chancellor at the age of 38, I think. Yeah, ma'am. Yes. Okay. Now, you've also trained these students, many of these students, to become international level rugby players. अब वो काफ़ी टूर्नामेंट्स भी खेल चुके हैं इंटरनेशनली और घर ट्रॉफीज भी लाए हैं। तो ये मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी है, रग्बी क्यों, और जो हमारी जो नेशनल स्पोर्ट्स है हॉकी और क्रिकेट क्यों नहीं, और आपने उनको कैसे तैयार किया, ये बताइए। मैम देखिए, आप लोग को पता होगा ट्राइबल बच्चे दे आर वेरी गुड इन स्पोर्ट्स एंड एथलेट्स ऑल्सो। तो हम लोग उसको टैलेंट को पिकअप किए
we have introduced all the games in the KISS, not only rugby, but it is good they picked up the rugby very quickly. So when they picked up the rugby very quickly, so naturally we started coaching them, grooming them with the help of our own coaches we have in our KISS, then also with the coach of the state level, national level, even international level. Every year there are 4 to 5 times international coaches are coming, they are staying in KISS and coaches our KISS children minimum 1 month. So they picked up rugby very nicely, and practically they have brought laurels to India in rugby. They have become the World Cup Champions Trophy in 2007, played in London, defeating all the 10 countries. Again also in 2011. Both boys and girls are also now Indian team in rugby. And not only rugby, now they have become well in many fields, including your hockey, archery, and other fields. In the coming 4 years, you will see these KISS children will be national, international champion in almost all the sports and games, because they are now practicing in that manner. Yes, may they gain these, accolades and achievements. I'm sure they will. जी आपकी जो universities हैं, they are internationally recognized. Many international luminaries have visited them. तो आपका कोई international collaboration है किसी university के साथ? Ma'am, we have a very good international collaboration with many university abroad. You will be happy to know that KIT has tied up more than 75 university across the globe, out of which 30 among the top 100 and 6 among the top 30 among the top 500 university, 6 among the top 100 university of the globe. And besides that also, KIT has become the member of all the international body meant for education, be it International Association of University, be it Commonwealth Education Society. So many government international body, KIT has become also the member, and we are very much happy with our global presence. And with respect to KISS also, I can say KISS is also not lacking behind. अभी आप अखबार पढ़े होंगे तो देखे होंगे, KISS is also across the globe is very popular. KISS का बच्चे in the meantime have traveled more than 20 countries in attending conference, workshop, global work and also sports games. तो recently 2-3 चीज हुआ है जो global attention drawn किया है KISS. Recently United Nations celebrated Malala Day on 11th 12th July, and you will be happy to know that one boy from KISS, Lakhan Hemram, represented India among the 120 countries in this Malala Day. Congratulations. And on 5th August, your United Nations Secretary General had a video conferencing discussion on education with 5 school students from the 5 continents, and Asia continent is represented by only KISS. So because of these good things, United Nations Population Fund and also UNICEF, UNESCO and many your foundations like Bernard Lee Foundation of the Netherlands, they have all come forward. English Success Microscholarship program is running by the US government directly to train the KISS children to know the English language better. So many international agencies have come forward to tie up with KISS and helping KISS children to march forward globally. Okay, we'll be back after this short commercial break. Don't go away. Like I said, we'll be back in a few moments. सरला, बच्चे को जन्म के तुरंत बाद 1 घंटे के अंदर स्तनपान जरूर शुरू करा देना। माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध यानी कोलेस्ट्रम बच्चे को बीमारियों से दूर रखता है और विटामिन ए व प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में देता है। और हाँ, शिशु को पहले 6 महीने केवल अपना दूध ही पिलाना, उसके अलावा और कुछ भी ना देना। याद रखें, 6 महीने की आयु तक माँ का दूध ही शिशु के लिए सर्वोत्तम और संपूर्ण पोषण होता है। पेश है मैक 40 नेक्स्ट आधुनिक सिंथेटिक टेक्नोलॉजी के साथ अधिकतम आरामदायक सवारी, अधिकतम पावर, पर्यावरण हितैषी इंजन की लंबी उम्र। मैक 40 नेक्स्ट आधुनिक सिंथेटिक टेक्नोलॉजी के साथ भारत पेट्रोलियम की ओर से। शामी, देखो फिर आ रहा है, नया टीवी मांगेगा। मैं निकलता हूँ, तू टाल दियो। जरा रुकिए। हाँ बोलिए। ये देखिए कंज्यूमर कोर्ट का फैसला। ये कागज किसी और को दिखाना, इससे कुछ नहीं होगा। अब जरूर होगा। अदालत का आदेश न मानने पर तुम्हारे खिलाफ वारंट जारी हो सकता है। तो क्या? तो
तुम्हें 3 वर्ष तक का कारावास या 10,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। समझे? समझ गया। जागो ग्राहक जागो। प्रियंका भारती? हाँ। ए शारदा, विमल, हरिया, सब इधर आओ। ये प्रियंका, बहुत नाम है इनका। अपनी इज्जत और स्वच्छता की खातिर अपने लगन के दूसरे दिन ससुराल छोड़ने की हिम्मत दिखाई और अपने मर्द से शौचालय बनवाने की मांग की। सुना उसने? जब सोच और इरादा नेक हो तो सब सुनते हैं, जैसे इसके मर्द ने सुना। शुरू करें निर्मल भारत अभियान। आप भी अपने घर में शौचालय बनवाएं और इस्तेमाल करें। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। तू इस वक्त क्या हुआ? उन्होंने मुझे बहुत पीटा माँ। मैं किसी तरह जान बचाकर आ गई। महिलाओं पर किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा कानूनी अपराध है। अपनी सुरक्षा के लिए मुझे क्या करना चाहिए? प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अनुसार महिलाओं पर शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न कानूनी अपराध है। पीड़ित महिला नजदीकी पुलिस स्टेशन पर संपर्क कर सकती है। Welcome back to In Transit and a chat with renowned educationist and social worker Dr. Achyuta Samant. Acha, Dr. Saab, I believe you have given back to your state and your village manyfold, you know, considering you consider that they are the ones who have propped you up and helped you achieve what you have today. तो आपने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए अपने गांव में और अपने स्टेट में? स्टेट में देखिए जो इनिशिएटिव लिए हैं उसको तो दैट इज वेरी मच विजिबल अक्रॉस द ग्लोब। कीट का माध्यम से वहाँ का आप देखिए, बीट एम्प्लॉयमेंट, बीट इकोनॉमिक सिनेरियो, बी सोशल चेंज, पेरीफेरी डेवलपमेंट, बहुत कुछ हुआ है जी। यू विल बी हैप्पी टू नो दैट इन एंटायर कीट एंड किस 7,500 पीपल आर एम्प्लॉय आर वर्किंग। Because of 20,500 students in KIT, we have calculated their fees, their pocket money, everything. 850 crores are coming revenue per year from the students' fees and also their pocket money directly to Bhubaneswar or in and around here. आप जब देखेंगे KIT केस में जो भी गए हैं देखे हैं, एक छोटा टाउनशिप क्रिएट हो गया है in and around the KIT case. There are 1.5 lakh indirect employment generally getting by all the peoples running their business and everything. And also I can say because of KIT KIS, Bhubaneswar has become the education hub and many good things, and KIS has become the beauty of the entire world, so many people are interested to come to KIS and to see how it is possible on the part of an individual to run such a huge organizations meant for tribals. And आप जो बोले गांव के लिए, हाँ, उसमें आपने लोकल इकोनॉमी में गांव के लिए देखिए मैं एक बहुत कैसी मदद की है? छोटा मफसल जो रिमोट विलेज में जन्म लिया था, जहां पर रास्ता घाट से लेके कुछ भी उस टाइम नहीं था, तो मेरा एक तमन्ना सब टाइम था जिस गांव में जन्म लिया हूं वो पंचायत को पूरा एक मॉडल पंचायत में बनाऊंगा। तो मैं उसको एक मॉडल विलेज, उसके बाद मॉडल पंचायत बनाया है। वहाँ है एक आपका वर्नाकुलर स्कूल, फुली रेजिडेंशियल हाई स्कूल जो बोलते हैं ओडिया मीडियम, वर्नाकुलर स्कूल, एक फुली रेजिडेंशियल इंग्लिश मीडियम स्कूल, 25 बेड डिस्पेंसरी, बैंक, पोस्ट ऑफिस, पुलिस आउटपोस्ट, मेनी टेम्पल्स, रोड, स्ट्रीट लाइट, SHG ग्रुप एंड मेनी टेम्पल्स, and giving employment to 300 unemployed youth and covering entire panchayat people under national health insurance scheme for their health problem. So उसको करके रामेश्वर ठाकुर जी गवर्नर थे उस टाइम, उसको जाके उद्घाटन किए थे as the most good model village, our village कलराबाग। तो ऐसे करके उस एरिया में इतना कुछ हुआ है जिसके वजह से बच्चे लोग को सबको नौकरी मिल गया, आदमी लोग को हेल्थ प्रॉब्लम समस्या दूर हो गया, एंड एजुकेशन खुल गया, मंदिर हो के स्पिरिचुअलिज्म बढ़ गया, तो बहुत अच्छा बन गया। तो आपने इतने इनिशिएटिव्स लिए हैं, इतना कुछ किया अपने कम्युनिटी के लिए, तो पॉलिटिक्स ज्वाइन करने की कभी नहीं सोची? नहीं, मैं उसको सोचा नहीं कभी, और वैसे मेरा कुछ इच्छा भी नहीं है, बिकॉज मैं मेरा काम में बहुत खुश रहता हूँ। मैं सोचता हूँ भगवान ने एक प्लेटफॉर्म दिया है आदमी लोग को सेवा करने के लिए। जिस बंदा को 2 पट रोटी नहीं मिलता था 2 दिन में, वो अभी लाखों आदमी को रोटी दे सकता है अपना एफर्ट में। तो आई एम वेरी मच हैप्पी विथ माय एक्टिविटीज एंड यू विल कंटिन्यू टू डू सो। या मतलब आगे के क्या गोल्स हैं आपके?
आगे के गोल्स में सब अखबार में भी बोल चुका हूं बहुत बार, आप पूछे मैं हर एक बार भी बोल रहा हूं। आगे का गोल है कीट जो बने हैं भगवान की कृपा से अच्छा यूनिवर्सिटी, उसका कोई एक्सपेंशन कुछ नहीं है, वो अपने आप क्वालिटी मेंटेन होकर चलते रहेगा। कीस जब इतना अच्छा बन चुका है एंड इतना गरीबी भी है, तो इसको भी ब्रांच में सारा देश में खोलने के लिए प्रयास जारी किया हूं। उड़ीसा में भी इसका 20 से ज़्यादा ब्रांच, बिकॉज उड़ीसा में सबसे ज़्यादा आदिवासी है, खोलने के लिए प्रयास किया हूं। मेरा प्रयास को अभी शीला दीक्षित हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पहले सक्सेस किया। उड़ीसा में 20 जगह में खोलना था, सब राज्यों में खोला था, लेकिन शीला दीक्षित मैम इसको देखने के बाद इतना खुश हुए। दिल्ली में अभी किस दिल्ली एक ब्रांच खुले हैं जिसमें दिल्ली टेरिटोरी के गरीब बच्चे पढ़ेंगे, SC ST OBC माइनॉरिटी सबको लेके। तो अभी ये ब्रांच नजफगढ़ में ऑलरेडी खुल चुके हैं एंड शीला दीक्षित मैम के लिए संभव हुआ है, मैं सोचता हूँ, बिकॉज वो इतना प्यार से पूरा सपोर्ट किया। बिकॉज जहां पर भी ब्रांच खोलेगा कोई राज्य सरकार नहीं तो कोई कॉर्पोरेट सपोर्ट करेंगे, मेरा पास पैसा नहीं है, हम लोग का मॉडल में चलाएंगे, मॉडल विल बी लाइक किस भुवनेश्वर। अभी दूसरा जगह में भी काम चल रहा है, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, और भी बहुत राज्य का मुख्यमंत्री मुझे बुला के बात किए हैं। तो किस का मॉडल मेरा आगामी 10 साल का अंदर हर राज्य में खोलूंगा और गरीब बच्चे को, नॉट ओनली ट्राइबल्स, हर कास्ट का गरीब बच्चे को ज्यादा से ज्यादा एनरोल करके एजुकेशन माध्यम से दरिद्रता को दूर करना, ये मेरा पैशन है, मैं करते रहूंगा। जी, आपको इतनी सक्सेस मिली है तो चाहते तो बहुत लैविशली आप अपनी लाइफस्टाइल, मतलब एक लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर सकते थे, लेकिन आप बहुत सिंपली रहते हैं 2 बेडरूम घर में। तो आपकी जिंदगी की फिलॉसफी क्या है? मेरा जिंदगी की फिलॉसफी है, आप जब पूछे, जे as simple as possible I should lead my life। देखिए, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूं, मेरा अपना कुछ पैसा नहीं है। सब लोग यही पूछते हैं आप किस लिए इतना, सपोज मैं लाभी इसलिए रहूंगा तो किस से पैसा चोरी करके ही रहूंगा। मैं 2 बेडरूम कमरा में रहता हूं, दैट इज वन रेंटेड बिल्डिंग। मेरा अपना नाम में किसी को एक डिसमिल लैंड कुछ भी एक पैसा नहीं मिलेगा। तो ये इसमें मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक आदमी सैक्रिफाइस करते हैं कुछ भी, जो आप लोग बोले लग्जरी लाइफ, जब लाखों आदमी का मुंह में हंसी आता है। If I see the smiling face with lakhs of people, lakhs of children, that gives me more luxury than anything else। जी, तो आपकी पर्सनल लाइफ में आपकी फैमिली है? मैं तो बैचलर हूँ जी, मैं शादीशुदा नहीं किया हूँ। शादीशुदा करता तो ये सब काम कर नहीं पाता, बिकॉज मेरा ऊपर मेरा कंट्रोल है, मैं ऐसे जीवन बिताऊंगा, लेकिन मेरा बीबी बच्चे जो ऐसे जीवन बिताएंगे कभी हो नहीं पाएगा जी। तो मैं अकेला रहता हूँ छोटा किराया मकान में। मेरा भाई बहन माँ जो है, माँ को तो 85 साल हो गया है, वो लोग अपना अपना लाइन में शादीशुदा करके अपना परिवार लेके नौकरी करके वो लोग रहते हैं। तो मैं अकेला रहता हूँ, बैचलर आदमी हूँ। जी, इस सबसे तो लगता है कि आपका बेंट, आपकी टेंडेंसी थोड़ी स्पिरिचुअल है, तो आपका कोई फेथ है, कोई बिलीफ है आपका? बिकॉज आई एम ए स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ डेस्टिनी, भाग्य का ऊपर जरूर विश्वास करता हूँ। एंड आई एम ऑल्सो स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ गॉड। जी, जे गॉड है नहीं है वो बोल नहीं पाऊंगा मैं, लेकिन मैं जितना काम करता हूं हर स्टेप में उसका प्रेजेंस कुछ ना कुछ फील करता हूं जी। और मैं बहुत स्पिरिचुअलिज्म भी हूं जी। अगर आपको एक दूसरी जिंदगी मिलती है, जैसे हिंदूज बिलीव इन रीइंकार्नेशन, तो आप उस वक्त कैसी जिंदगी जीना चाहेंगे? क्या आपके गोल्स कुछ बदलेंगे? कुछ है जिंदगी में जो आपने अभी तक अचीव नहीं किया है? हालांकि आपने बहुत कुछ अचीव किया है, कुछ है जो थोड़ा बहुत रह गया है, इनकम्प्लीट रह गया है? नहीं, अभी मैं अचीव ज्यादा नहीं किया हूं जी। मुझे सुजग मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगा, कुछ भी मिलेगा, मैं इन द कमिंग डेज मैं और भी गरीब बच्चे के लिए, गरीब आदमी के लिए बहुत काम करूंगा। ये मेरा मन में सोच है। आप जो बोले, सपोज इन द कमिंग जनरेशन मुझे और एक जन्म मिला, मैं भगवान को प्रार्थना करूंगा मेरा पास इतना धन दौलत दे जिसके वजह से मैं गरीब को ज्यादा सेवा कर पाऊं। अभी मैं गरीब को सेवा करता हूं विथ स्ट्रगल। मेरा टोटल टाइम से 75% 80% टाइम पहले जाता था जस्ट टू अरेंज फाइनेंस। अभी 50% टाइम अभी भी जा रहा है टू अरेंज फाइनेंस।
तो मैं भगवान को प्रार्थना करूंगा मुझे और एक जन्म देंगे, इस काम के लिए ही देना चाहिए, लेकिन पास में पैसा होना चाहिए जिसमें मैं कंफर्टेबली काम कर पाऊंगा। जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस हियर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, कंग्रेचुलेशन, आपने बहुत अच्छा काम किया, आगे भी आप इतना ही बढ़िया काम करते रहें। थैंक यू वेरी मच। Well, that's all in this episode. We will return next week same time with yet another achiever transiting through the capital. Till then, goodbye.